देखो, दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉपरेशन। कि कॉपरेशन क्या होती है, कि कॉपरेशन से सोसाइटी चलती है। कॉपरेशन से, जब इंसानों में कॉपरेशन हो तभी सोसाइटी फंक्शन करती है, तभी कोई इंस्टीट्यूशन, कोई एसोसिएशन, कोई ग्रुप फंक्शन करता है व्हेन देयर इज ए कॉपरेशन। देखो, कॉपरेशन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, मगर इंग्लिश में खुद ये वर्ड लैटिन वर्ड से निकाला गया, जिसको कहते हैं को एंड ओपेरा, विच मीन्स को मीन्स ज्वाइंट एंड ओपेरायर मीन्स टू वर्क। यानी जब ज्वाइंट वर्क हम करेंगे, ज्वाइंटली वर्क करेंगे, तो उसको कहते हैं कॉपरेशन। देखो, द वर्ड कॉपरेशन इज एन इंग्लिश वर्ड which has been taken from two Latin words co and opere. Co means joint and opere means to work। यानी लेटिन वर्ड है को, जिसको कहते हैं ओपेरियर, और ओपेरर एंड को मीन्स ओपेरा, को एंड ऑपरेशन मीन्स टू वर्क जॉइंटली। ओपेरा मीन्स जॉइंट, सॉरी, को मीन्स ओपेरा, को एंड ओपेरा। को मीन्स जॉइंट एंड ओपेरा मीन्स टू वर्क। यानी करेक्ट है, को मीन्स जॉइंट एंड ओपेरा मीन्स टू वर्क। हेंस कोऑपरेशन मीन्स टू वर्क जॉइंटली। जब हम जॉइंटली काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, तो उसको कहते हैं कोऑपरेशन। इन दिस वे, व्हेन पीपल विद द सेम इंटरेस्ट जॉइंटली ट्राई टू अचीव देयर इंटरेस्ट्स और एम्स, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज कोऑपरेशन। जब लोग मिलकर, उनके सामने कोई गोल होगा, लोगों के सामने कोई मंजिल होगी, कोई टारगेट होगा, कोई इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट हासिल करने के लिए जब लोग मिलकर काम करेंगे, दैट इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन इन दिस वे, व्हेन पीपल विद द सेम इंटरेस्ट्स jointly try to achieve their interest or aim, then this process is known as cooperation। जब मिलकर एक काम करेंगे तो उसको कहते हैं cooperation। According to Green, cooperation is a continuous process, continuous endeavor of two or more persons to perform a task or to reach goal that is commonly cherished। यानी cooperation दो या दो से ज्यादा लोग जब मेहनत करेंगे, टास्क करेंगे, काम करेंगे, और मिलकर जब एक काम करेंगे, और सामने कोई मकसद होगा, वो मकसद पूरा करने के लिए जब मिलकर काम करेंगे, तो उसको कहते हैं कोऑपरेशन। ग्रीन भी यही कहता है कि कोऑपरेशन इज ए कंटिन्यूस इंडिवर। इंडिवर मीन्स वर्क, कंटिन्यूस वर्क ऑफ टू और मेहनत जिसको कहते हैं, ऑफ टू और मोर पर्सन्स टू परफॉर्म ए टास्क, कोई काम हासिल करना चाहते हैं, रीच गोल दैट इज कॉमनली चेरिश्ड, और बैर में मिलकर ये जो गोल है, ये जो टास्क है, ये हासिल करेंगे। इन दिस वे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेशन यूनिवर्सल। पहला हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल। कोऑपरेशन जो है ये यूनिवर्सल है, हर जगह पाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है बिकॉज इट इज रिलेटेड विद एवरी टाइम एंड एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ। कोऑपरेशन हर जगह पाई जाती है, लाइफ के हर हिस्से में हमें कोऑपरेशन होनी चाहिए। जिस तरह एक बच्चे को माँ बाप की कोऑपरेशन होनी चाहिए, तभी वो अपने मकसद में कामयाब हो, तभी वो अच्छा पढ़ेगा, अच्छी मंजिल हासिल करेगा, व्हेन इट इज कोऑपरेटेड विद एवरी फैमिली मेंबर। तो इन दिस वे इट इज यूनिवर्सल। द प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस because it is related with every time and every sector of life। हमेशा पाया जाता है और जिंदगी के हर जगह, हर सेक्टर में हमें कोऑपरेशन होनी चाहिए। कॉमन एम, और कोऑपरेशन का मतलब है कि कॉमन एम, मकसद एक है। इट मीन्स दैट व्हेन ए पर्सन इज कोऑपरेटिंग विद अदर्स, देन ही ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रॉफिट ऑफ अदर्स। जब एक दूसरे मिलकर काम करेंगे, तब एक इंसान दूसरे का प्रॉफिट सोचता है, प्रॉफिट ऑफ अदर्स विद हिज ओन प्रॉफिट, और साथ में अपना भी प्रॉफिट। जब मिलकर काम करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, दो मिलकर काम करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, ग्रुप मिलकर काम करें तो ग्रुप में भी प्रॉफिट आएगा।
साथ में इंसान अपना भी प्रॉफिट सोचता है कि इस ग्रुप में मिलकर मेरा भी प्रॉफिट होगा। इन दिस वे द ह्यूमन्स ट्राई टू अचीव कॉमन एम इन द प्रोसेस ऑफ कॉपरेशन। तभी वो मंजिल पाते हैं इंसान जब मिलकर वो काम करेंगे। कॉमन एफर्ट, कॉपरेशन इज ए कॉमन एफर्ट। ह्यूमन्स ट्राई टू अचीव देयर कॉमन एम बाय कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। इंसान अपनी एम हासिल करता है, मिलकर एम हासिल करते हैं, कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल द प्रोग्रेस ऑफ फैमिली। अगर घर में 10 आदमी हैं, जब वो मिलकर काम करेंगे तभी घर में प्रोग्रेस आएगी। दैट मीन्स कॉमन एफर्ट। एफर्ट क्या है कि हमारा घर है ये आगे जाए, हमारा घर भी तरक्की करे। अगर गरीबी की लेवल पे साथ मिलकर काम करेंगे तभी वो इनका स्टैंडर्ड अप होगा। तो यही कॉमन एफर्ट है। ह्यूमन ट्राई टू अचीव देयर कॉमन एम बाय cooperating with each other. For example, the progress of family, everyone efforts for the common end. हर एक मेहनत करता अपने घर के लिए। इसी तरह कॉन्शियसनेस, कि कॉपरेशन में कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। सेंस ऑफ लिविंग टुगेदर, कि सेंस होना चाहिए लिविंग टुगेदर, कि हम मिलकर हैं। एक दूसरे में वो जेलस नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक बॉन्ड होना चाहिए एक दूसरे के साथ। Then that is the consciousness. Sense of living together comes in humans due to the process of cooperation. यानी सेंस ऑफ लिविंग आती है जब कॉपरेशन हो आपस में। नेचर ऑफ चेंज, कॉपरेशन नेवर रिमेन एट द सेम। कॉपरेशन हमेशा एक ही टाइम में, एक ही दौर में कॉपरेशन सेम नहीं रहती है, बल्कि कॉपरेशन चेंज होती जा रही है। वक्त के साथ, टाइम के साथ, एज के साथ कॉपरेशन भी चेंज होती है। यानी जिस वक्त जिसकी ज़रूरत होती है उस वक्त, उस टाइम पे, उस जगह पे, उस लेवल पे इंसान को ऐसे ही कॉपरेट करना चाहिए। देखो, नेचर ऑफ चेंज, कॉपरेशन नेवर रिमेन द सेम इन द ऑल एजेस बिकॉज द वे इन विच चेंज कम्स इन नीड एंड द सेम वे चेंज ऑल्सो टेक प्लेस इन कॉपरेशन। जिस मोड पे जो चेंज आए, जिस मोड पे इंसान पहुंच जाए, उस लेवल पे इंसान की कॉपरेशन और डिमांड करते हैं। जो कॉपरेशन एट द एज ऑफ स्कूल में होते, वो कॉपरेशन हमें एडल्ट में नहीं होते, आगे जाकर नहीं होते। जो कॉपरेशन हमें स्कूल कॉलेज में होते, वो कॉपरेशन हमारे बिजनेस में नहीं होते। दैट मीन्स कॉपरेशन जो है चेंज होते, एज के साथ चेंज होते, टाइम के साथ चेंज होते। तो हम कॉपरेशन यही कहेंगे कि इट इज़ ए बॉन्ड टू लिव टुगेदर टू अचीव द कॉमन एंड, टू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट द इंटरेस्ट। तो उसको कहते हैं हम कॉपरेशन।